हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है निखिलेश एकेडमी पर। दोस्तों, सीटेट की एग्जाम आपका बहुत ही नजदीक है और कम समय में सीटेट को किस तरह से पास करना है, इसका एक ही अचूक रणनीति है, टैग वर्ड को याद रखना। टैग वर्ड यह ऐसा वर्ड है जो प्रश्न को देखते ही आप ऑप्शन में से सही उत्तर को पहचान जाएंगे। सिर्फ इस टैग वर्ड को नेगेटिव और पॉजिटिव, सकारात्मक और नकारात्मक, ये दो चीज को यदि आप अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो सीटेट की 150 प्रश्न में 75 नंबर जो होता है सीधे पेडागोजी से पूछा जाता है। और पेडागोजी वाला क्वेश्चंस बनाने का ट्रिक है आपका नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड को पकड़ना। यदि उस वर्ड को आप पहचान गए तो बिना प्रश्न पढ़े आप आंख बंद कर टीक मारते चले जाएंगे और आपका सभी प्रश्न सही हो जाएगा। देखिए, आज मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड को बताने जा रहा हूं, जिसमें आपका सीडीपी, हिंदी, सभी में यह आपका टैग वर्ड आपके लिए उपयोगी होगी। पॉजिटिव टैग वर्ड, देखिए कौन कौन सा वर्ड जो होता है, कौन कौन सा शब्द आपको पॉजिटिव होगा। सबसे पहली बात, एग्जाम में बैठने से पहले एक बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि बच्चा भगवान है। बच्चा के खिलाफ ऑप्शन में जो भी बात लिखा हुआ रहेगा वह ऑप्शन कभी सही नहीं होगी। और जिस ऑप्शन में बच्चे की मौज हो रही है, बच्चे की हित की बातें हो रही है, बच्चे के बारे में बातें लिखी जा रही है, वह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और जिस ऑप्शन में मारना, याद करना, निष्क्रिय, डांटना, मानकीकृत, ये सब जितना भी वर्ड आपको जहां भी देखने को मिलेगा, समझ जाइएगा कि वह ऑप्शन जो है ना गलत होगा। तो चलिए आज के इसी वीडियो में हम आज नेगेटिव और पॉजिटिव जितने भी हैं टैग वर्ड, वह सभी टैग वर्ड को पढ़ते हैं और इससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिले। इसी टैग वर्ड से आपको घुमा फिरा कर आपको क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने के मिलेगा।
पॉजिटिव टैग वर्ड कौन कौन है देखिए। पहला जो पॉइंट है सक्रिय सहभागिता। सक्रिय सहभागिता कहने का मतलब है कि बच्चा क्लास में सक्रिय रूप में होनी चाहिए, निष्क्रिय रूप में नहीं। मास्टर जी क्लास में अपनी बात बोल रहे हैं और बच्चा चुपचाप बैठे हुए हैं, बच्चा प्रश्न नहीं कर रहे हैं, बच्चा मास्टर से कुछ पूछ नहीं रहे हैं, वह निष्क्रिय रूप से बैठा है, तो निष्क्रिय नहीं होनी चाहिए, सक्रिय। बच्चा का सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए क्लास में। बच्चा को ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछने का मौका दिया जाए, बच्चा को खुद से काम करने का मौका दिया जाए। जब बच्चा खुद से करके सीखेगा तो वह अच्छा है। ऐसा नहीं कि मास्टर जी अपना लेक्चर झाड़ रहे हैं और बच्चा क्लास में चुपचाप मुंह बंद करके बैठे हैं। तो बच्चे की सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए क्लास में, ठीक है। बच्चा खुद हाथ पैर मारकर सीखे। तो सक्रिय सहभागिता, यह जो आपका वर्ड है यह पॉजिटिव वर्ड है, यह बच्चे के हित की बात करता है, ठीक है। जो बच्चे के हित की बात करता है वह वर्ड जो होगा आपका पॉजिटिव होगा। तो आपको यदि प्रश्न में सक्रिय सहभागिता देखने को मिलेगा ऑप्शन में, तो वह ऑप्शन निश्चित रूप से सही होगा। दूसरा पॉइंट है करके सीखना। देखिए, करके सीखना भी जो है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। बच्चा को किताबी कीड़ा मत बनाइए, बच्चा को खुद काम करके सीखने का मौका देना चाहिए, बच्चे को खुद करने का अवसर देना चाहिए। अवसर, यह वर्ड भी आपका पॉजिटिव है। बच्चा जितना ज्यादा खुद स्वयं से करके सीखेगा उतना ज्यादा उसको उस चीज के बारे में जानकारी होगी। तो करके सीखना यह भी आपका पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। ये नहीं कि मास्टर जी क्लास में गए और किताब ले लिए और बच्चा को बोले बोले कि बेटा खड़ा होकर पढ़ो। तो बच्चा को किताबी कीड़ा नहीं बनाना, बच्चे को किताबी की दुनिया से बाहर निकाल करके उसको दैनिक जीवन से जोड़ना है। विद्यालय की चार दीवारी से बाहर निकाल करके उसको सांसारिक ज्ञान से जोड़ना है, करके सीखना। बच्चा जब स्वयं जाएगा बाहर तो वह प्रकृति से भी सीखेगा, पेड़ पौधों को देखेगा, ठीक है, जानवर को देखेगा, खेतों में जाकर खुद से बीज बोएगा, उसका परीक्षण करेगा, तो बच्चा उससे ज्यादा सीखेगा। तो करके सीखना भी क्या है आपका पॉजिटिव वर्ड है। अगला पॉइंट है आपका अवसर देना। देखिए, अवसर देना भी जो है यह आपका
पॉजिटिव वर्ड है। अवसर देना, बच्चों को मौका दो काम करने का, उसे दबाओ नहीं। बच्चा जितना ज्यादा अपना से खुद से काम करके सीखेगा उतना ज्यादा वो उसकी नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, तो करके सीखना ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। विविधता का सम्मान, हर बच्चा अलग है, हर बच्चा अलग है। तो हर बच्चा जब अलग है तो सभी बच्चों को साथ में लेकर चलना है। ये नहीं कि जो कमजोर छात्र है उस पर ध्यान नहीं देना है और जो तेज छात्र है उसी पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं, चाहे गरीब घर का बच्चा हो, चाहे अमीर घर का बच्चा हो, चाहे विकलांग हो, चाहे दृष्टिबाधित हो, सभी बच्चों को, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी संस्कृति का बच्चा हो, सभी को, सभी का विविधता का सम्मान करना चाहिए और सबको साथ लेकर चलना चाहिए। तो यह भी क्या है आपका विविधता का सम्मान, यह भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। समावेशी शिक्षा, देखिए समावेशी शिक्षा सबको एक समान, एक ही छत के नीचे पढ़ाना, चाहे जो भी बच्चा हो, अमीर घर का बच्चा हो या गरीब घर का बच्चा हो, सभी बच्चे को एक समान, एक ही छत के नीचे शिक्षा देना है। सभी को, सभी पर समान रूप से अवसर देना है। तो समावेशी शिक्षा सभी के लिए समान रूप से ध्यान देना, सभी को एक साथ बैठाकर पढ़ाना, यह क्या है आपका समावेशी शिक्षा है। तो समावेशी शिक्षा यह भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। जिज्ञासा, देखिए जिज्ञासा की बात करते हैं। जिज्ञासा जो है बच्चे के अंदर क्यों और कैसे की जो है यह जगाना है, क्यों और कैसे। बच्चा के अंदर क्यों और कैसे, यह कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस चीज की उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। तो जिज्ञासा यह भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास का मतलब है कि बच्चा को सिर्फ किताब ही नहीं पढ़ाया जाए, सिर्फ किताबी कीड़ा ही नहीं बनाया जाए। सर्वांगीण विकास का मतलब है उसकी चहुमुखी विकास हो, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, संस्कार, सभी का विकास होनी चाहिए। इसी को क्या कहते हैं, सर्वांगीण विकास कहते हैं। तो सर्वांगीण विकास यह भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। अगला पॉइंट है त्रुटियां।
देखिए, त्रुटियां जो है यह आपका सीखने का एक हिस्सा होती है। बच्चे की जो गलती है वह सीखने का एक भाग है। बच्चा गलती करे तो उसे डांटना नहीं चाहिए, उसकी बात को दबाना नहीं चाहिए, उसे इस बात को कहकर दबाना नहीं चाहिए कि तुमने गलती किया। बच्चे की जो गलतियां होती हैं वह सीखने की एक भाग है। बच्चे गलतियां करेंगे तभी आप समझेंगे कि बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। तो बच्चे की गलतियां जो होती हैं वह सीखने का भाग है। तो त्रुटियां ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। अगला है आपका बाल केंद्रित। देखिए, बाल केंद्रित कहने का मतलब है शिक्षा जो बना है वो हम बच्चों के लिए बना है, न कि बच्चा शिक्षा के लिए बना है। बच्चा के केंद्र में शिक्षा है, न कि बच्चा शिक्षा के केंद्र पे है। इसलिए बाल केंद्रित। बाल केंद्रित यानी बच्चा के बीच में शिक्षा होनी चाहिए, न कि शिक्षा बच्चा के बीच में हो, न कि बच्चा शिक्षा के बीच में हो। शिक्षा बच्चा के बीच में रहना चाहिए। बाल केंद्रित। मास्टर साहब हीरो नहीं है, बच्चा हीरो है। ठीक है। चाइल्ड सेंटेड यानी बाल केंद्रित। क्लास में बच्चे की चलेगी, मास्टर की नहीं। ठीक है। तो बाल केंद्रित यह भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। लोकतांत्रिक वातावरण, सबको बोलने की आजादी होनी चाहिए। लोकतांत्रिक वातावरण यानी सबको बोलने की आजादी होनी चाहिए। क्लास कैसी होनी चाहिए? लोकतांत्रिक होनी चाहिए, किसी की आवाज को दबाना नहीं चाहिए। तो लोकतांत्रिक भी जो है यह आपका पॉजिटिव वर्ड है। दृश्य श्रव्य सामग्री मतलब बच्चों को सिर्फ सुनाओ मत, फोटो दिखाओ, फिल्म दिखाओ। जब वह आंख और कान दोनों खुले रखेंगे तो दिमाग अपने आप खुल जाएगा। तो बच्चों को सिर्फ सुनाना नहीं है, उसको दिखाना भी है। जब आंख और कान दोनों को खुला रखेगा तो दिमाग उसका अपने आप खुल जाएगा, खुला रहेगा। तो दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री जो बच्चा दृष्टिवादी है उसके लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री यह भी आपका क्या है? आपका पॉजिटिव वर्ड है। अगला है आपका विविधताओं का उत्सव। विविधताओं का उत्सव मतलब यदि कोई बच्चा विकलांग है, यानी कोई बच्चा लंगड़ा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, सबको एक साथ बैठाकर खाना खाना है और सबको एक समान प्यार देना है। इसी को कहते हैं विविधता का उत्सव। तो यह भी क्या है? आपका पॉजिटिव वर्ड है, विविधता का उत्सव। पोर्टफोलिया। देखिए, पोर्टफोलिया जो होती है बच्चे की प्रगति का रिपोर्ट होती है, बच्चे की कुंडली है। इसमें बच्चा की सारी सच्चाई इसमें लिखी होती है। तो पोर्टफोलिया जो है यह आपका पॉजिटिव वर्ड है। पोर्टफोलिया यदि जहां भी यह वर्ड लिखा हुआ दिखेगा आंख बंद करके टिक मार दीजिएगा। पोर्टफोलिया जो है आपका पॉजिटिव वर्ड है। यानी बच्चे साल भर में उन्होंने क्या क्या कार्य किया उसकी सारी रिकॉर्ड इसी पोर्टफोलियो में होती है। प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना बच्चों को शाबाशी देना, उसे कहना तू कर